जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। मिर्गी का रोग, मिर्गी अपस्मार रोग। मेरे प्यारे गोभक्तों, क्या कोई डॉक्टर है जो हमारे इस मिर्गी की बीमारी को ख़त्म कर सके? मेरे प्यारे गोभक्तों, मिर्गी की बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है मेडिकल की दवाई से। आइए, हमारी गाय माता मिर्गी की बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगी। मगर ध्यान रखना, मैं बात गाय की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात गाय माता की कर रहा हूँ। हम जर्सी अमेरिकन रेडिन फ्रीजियन को गाय कहते हैं। जर्सी अमेरिकन ये गाय नहीं, ये एक वर्ण संकर पशु है। इनको गाय कहना पाप है। गाय माता देसी, ओनली फॉर इंडियन काउ, भारतीय नस्ल की देसी गाय माता। देसी गाय माता की 3 पहचान होती मेरे प्यारे गोभक्तों, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। पहली पहचान तो गले में गलकंबल झालर होती है, चमड़ी लटकती, खाल लटकती है। दूसरा, कंधे पे थुई, टटार, टाट, कुकुद होती है, शिवलिंग जैसी आकृति रहती कंधे पर। और तीसरा, मुंह से बोल तो प्रणोघोष करती, माँ शब्द का उच्चारण करती हैं, वो हमारी माँ है। तो ऐसी भारतीय नस्ल की देसी गाय माता हमारी इस मिर्गी की बीमारी को जड़ से खत्म करेगी। कैसे? आइए मेरे प्यारे गोभक्तों, कैसे गाय माता मिर्गी की बीमारी को खत्म करती है। ये मूलतः मस्तिष्क में तमोगुण की वृद्धि और दूषित वायु दिमाग में चढ़ने से वे पाप प्रभाव के कारण ये मिर्गी की बीमारी होती है। आइए, इसका इलाज, आपकी भैंस है, ब्याने के बाद दूध देती है, मगर मेरी गाय माता जन्म लेते 2 मिनट में 5 लाख रुपए देती है। आप कहोगे महाराज क्या हवा में बात कर रहे हो? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे गाय माता ब्याती है, उसका बछड़ा बछड़ी होता है, ब्याते ही बिना कुछ खाए पिए पहली बार में गोबर करता, पीला पीला, जो चीट लेटिया ले बोलते हैं, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है। लकड़ी का पाटिया या अखबार हो या कुछ गत्ते के ऊपर उसको ले लीजिए और लेकर उसे छांव में सुखा दीजिए। सूखने के बाद लकड़ी के डंडे से उसको कूटना है और किसी अखबार या किसी से लेकर उसको कपड़े पे लेकर उसे डंडी से हाथ का स्पर्श ना हो, ध्यान रखना, उसे छान लेना है और उस चूर्ण को किसी शीशी में भर लीजिए। जब किसी को अगर मिर्गी का दौरा आता है तो आपको क्या करना है, एक एक चिमटी भर के उसके नाक में आपको डालना है और पाइप से आपको फूंक मारना है। ठीक है? ऐसा 3 या 4 बार करना। 4 बार मिर्गी का दौरा आएगा, 5वीं बार बिल्कुल मिर्गी का दौरा नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे गोभक्तों, इस प्रकार से मिर्गी की बीमारी ठीक हुई तो बोलो कितने लाख रुपए हम लोगों ने कमाए। इस प्रकार से एक बार की दवाई से हम कम से कम 10-5 लोगों की मिर्गी को खत्म कर सकते हैं मेरे प्यारे गोभक्तों। इसके बीच में आपको क्या करना है, क्योंकि 4-5 बार ऐसा आएगा, तो इसके मध्य इसको जल्दी ठीक करने के लिए, और जो मैं ये दवाइयाँ बता रहा हूँ ये पूरी प्रमाणिक है। पंचगव्य को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। आयुर्वेद का एक भाग पंचगव्य, जो आयुर्वेद का प्राण तत्व है, आयुर्वेद का प्राण पंचगव्य है, और पंचगव्य सभी दवाइयों में सर्वोपरि, से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आपको नवजात बछड़े का प्रथम गोबर सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर दौरे के समय नाक में डालना है और फूंक पाइप से मारनी है। ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है, गौमूत्र में सरसों होती है, उसको गौमूत्र में पीसकर उसके मस्तिष्क पे उनके लेप करना है। ठीक है? ऐसा आप कीजिए। उसके बाद में आपको ये करना है, 1 कप देसी गाय का गौमूत्र, उसे ऐसा सूती कपड़ा सफ़ेद कलर का, उसे ऐसे 8 तय कर लो, 2 वापस मोड़ो तो 4 और वापस फोल्ड करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 तय करने के बाद उसे छानो, 8 बार डाला, नीचे वाले पात्र में लिया, वापस डालो, है ना, इसको वापस, ऐसा 8 बार करना, अर्थात 64 बार हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। गौमूत्र को जितनी बार छानोगे उतना ही गौमूत्र के औषधीय गुण बढ़ेंगे। इसलिए सूती कपड़े को 8 तय करके 8 बार छान के 1 कप का आधा कप रह जाएगा, वो खाली पेट पीना है। ठीक है?
चौथा काम करना पंचगव्य घृत। पंचगव्य घृत बनाने की विधि मैं आपको बता दूं संक्षिप्त में। जैसे कि आपने लिया 1 किलो गोबर का रस, 1 किलो गौमूत्र, 1 किलो दूध, 1 किलो छाछ और 1 किलो घी। ठीक है, घी बलौने का बुलाया हुआ हो। ये 5 चीज़ों को मिलाकर धीमी धीमी आंच पे गोबर के कंडे जलाकर धीरे धीरे पकाओ। सारी की सारी चीज़ें जल जाएगी, पेंदे बैठ जाएगी और घी बच जाएगा। इसे कहते हैं पंचगव्य घृत। ये पंचगव्य घृत की 2-2 छोटे चम्मच सुबह शाम या तो गर्म पानी में या देसी गाय माता के दूध में डालकर आपको पिलाना है। आगे और क्या करना आपको सुनिए। गोबर के कंडे, ठीक है, देसी गाय माता का गोबर का कंडा हो उसे जलाइए और उसके ऊपर आपको गूगल, लोबान, हींग ये रखकर धूप देनी। जहाँ पर मिर्गी का पेशेंट रहता है उस कमरे के अंदर इसकी धूप लगाएं ताकि इसकी गंध से ये दूषित वायु समाप्त हो जाएं और तामसिकता खत्म होकर सत्व गुण की वृद्धि हो। ठीक है, आगे का और सुनिए। गौ सेवा करनी उससे, जिसको मिर्गी के हैं तो उनसे रोज गाय माता के ऊपर हाथ घुमाएं, गाय माता की नित्य परिक्रमा लगवाएं और गाय माता की पूंछ को ऐसे सिर पे घुमाकर 11 बार उसका जाड़ा लगाएं। ठीक है, ये वाला काम करना। एक आपको मैं मंत्र बताता हूँ, एक ताबीज बनता है जो शास्त्रोक्त मंत्र है, उस मंत्र को बोलकर एक कागज में उस मंत्र को लिखना है और ताबीज जैसा गला में बांध दीजिए ताकि इससे मिर्गी शीघ्रता से खत्म होती हैं। मैं वो मंत्र बोल के बता रहा हूँ। हाल हल, हाल हल सरगत, हाल हल सरगत मंडिका पूड़िया, हाल हल सरगत मंडिका पूड़िया, श्री राम फूके मृगी वायु सुका ओम ठ ठ स्वाहा। एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। हाल हल सरगत मंडिका पूड़िया, श्री राम फूके मृगी वायु सुखा ओम ठ ठ स्वाहा। इस मंत्र को आपको बोलना है, मगर इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। और ये सिद्ध कब होगा आपको बताता हूँ। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो उस दिन आपको देसी गाय माता की जिसकी सेवा करेंगे उनके सानिध्य में रहकर उन गाय माता की पूंछ पकड़ के इस मंत्र को 11,000 बार आपको बोलना पड़ेगा। जब 11,000 बार बोलोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बस एक बार इसको सिद्ध करना है और फिर बाद में आप इस मंत्र को एक कागज पे लिख लीजिए। लिखकर उसको ऐसे गोल फोल्ड करके और धागे से बांधकर जो मिर्गी का पेशेंट उनके गले में बांध दीजिए। आप ये उपाय कीजिए, मैंने बताए थे। ठीक है, इनसे मिर्गी की बीमारी लगभग 1.5-2 महीने के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे गोभक्तों, ये जो दवाई है औषधि, कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई जब काम करना बंद कर दें तो फिर अंत में भगवान का दुआ आशीर्वाद काम आता है। और ये दोनों चीज़ें, दवा और दुआ, ये दोनों हमारी शक्ति गाय माता हमें देती हैं। तो मेरे प्यारे गोभक्तों, गाय माता की श्रद्धा भाव से सेवा करते हुए इन औषधियों का, इन दवाइयों का अगर आप प्रयोग करोगे तो इस औषधि के गुण आपके लिए हजारों गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे गौ की सेवा के प्रभाव से। तो मेरे प्यारे गोभक्तों, गौ माता की सेवा करते हुए इस दवाई को आप लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मैं दूसरी ओर बताता हूँ आपको विधि। ठीक है, एक तो ये हो गया है, अब दूसरा इलाज और है, सुनिए आप। हरड़ व चुटकी दोनों को समान मात्रा में ले लो और उसका चूर्ण बना लीजिए। ठीक है, शाम को दूध या गर्म पानी के साथ 1-1 चम्मच आपको लेना है। ठीक है, ये आपको महीने में 25 दिन लेना है, फिर 5 दिन का गैप देना, फिर वापस 25 दिन लेना, 5 दिन का गैप देना। ये 2 महीने तक करना पड़ेगा। चुटकी और हरड़ का चूर्ण बनाकर आप लोगों को गुनगुने पानी या गर्म दूध में रात के समय 1 चम्मच लेकर ऊपर से आपको दूध या गुनगुना पानी आपको पीना है। ठीक है, दूसरा क्या करना, पंचगव्य घृत बनाने की विधि मैंने पहले अगली वीडियो में बता दी थी आपको, अगली बार में, कि पंचगव्य घृत सुबह शाम और दोपहर। ठीक है, आपको सुबह शाम दोपहर दिन में 3 टाइम 2-2 बूंद नाक में डालना है। ऐसे दोनों छेदों में गर्दन को 2-5 मिनट आप पीछे लटका लेना ताकि वो पंचगव्य घृत नाक में चला जाए। पहले 10 दिन आपको 3 बार करना,
फिर बाद में दूसरे 10 दिन आपको सुबह शाम करना है, और फिर बाद में तीसरे 10 दिन, है ना, अर्थात 1 महीना हो जाएगा। जब 20 दिन से 21वां दिन लगता है तो उस समय आपको केवल सिर्फ रात को ही एक टाइम आपको नाक में डालना है। ठीक मेरे प्यारे गौ भक्तों, और ये आपको आगे तक डालते रहना, लगभग 1.5-2 महीने तक। इसके बाद आपको तीसरा काम करना है, 4-5 पत्ते तुलसी के चबाएं, 4-5 पत्ते तुलसी के चबाएं, या फिर इसका रस निकालकर सेद के साथ दिन में खाना है। सेद में तुलसी का रस मिलाकर आप उस मिर्गी के पेशेंट को चटाइए। आगे बढ़ते मेरे प्यारे गौ भक्तों, चौथा इसके साथ है कि ताज़ा कंटकारी, जो छोटे छोटे बैंगन जैसे फल लगते हैं, ज़मीन पे फैलते हैं, पूरे में कांटे कांटे लगते हैं, फसर कटेली, बोरेंगनी, रेंगनी बोलते हैं, उसका ताज़ा हो उसको कूट लें, फूल पत्ते जो भी सबको पीसकर, और उसका ताज़ा रस आप लोगों को, कंटकारी का ताज़ा रस सुबह शाम 2-2 बूंद नाक में डालनी है। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है, सरसों का बीज और सहजन, सरसों का बीज और सहजन की छाल को पीसते हैं। किसमें पीसनी है, इसको गोमूत्र में पीसकर, और पूरे शरीर के ऊपर इसका लेप करें। सरसों का बीज, सहजन की छाल को गोमूत्र में पीसकर आप शरीर पे लेपन कीजिए, और आपको एक नींबू काटकर उसके ऊपर हींग का पाउडर डालकर उसको चूसना है। ठीक है, और करौंदे का जड़ होती है, करौंदे का 2 तोला जड़, उसको आप पीसकर दही में मिलाकर आप उनको पिलाइए, ताकि इससे भी मिर्गी का आपको ठीक हो जाएगा। जय गौ माता।